हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मालिनी ने यहाँ पर जो नई चाल चली कि आदित्य को नशे की हालत में उसके साथ वो कुछ ऐसा वैसा कर लेगी, तो क्या यहाँ पर उसकी चाल कामयाब होगी या फिर इस सारी चाल का फायदा भाई साहब यहाँ पर इमली को मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि मालिनी यहाँ पर इमली से कहती है कि वो अब अपने हक के लिए लड़ेगी और भाई साहब यहाँ पर अपने हक को किसी भी तरीके से पा सकती है, और ये बात कहकर वो वहां से चली जाती है। अब इमली के दिमाग में ऐसा उसे लगता है, इमली को ऐसा लगता है कि अपने हक के लिए, यानी कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि आदित्य के साथ कुछ ना कुछ कर दे। अब जो आप और मैं सोच रही है ना, वही यहाँ पर इमली भी सोच रही है, उसके दिमाग में भी वही सारी चीजें चल रही है। इमली यहाँ पर ये सारी चीजें सोचती है। दूसरी तरफ मालिनी पहुंच जाती है आदित्य के रूम में, वहां जाकर आदित्य के पास बैठ जाती है। आदित्य मालिनी को देखता है तो कहता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इमली की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यहाँ पर आदित्य बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है क्योंकि इमली ने जो कुछ भी मालिनी के साथ किया उसकी नजर में तो वो सब गलत है। तो यहाँ ये सारी चीजें होती है। मालिनी कहती है, यानी कि अच्छे बनने का नाटक करती है, कहती है आदित्य को कि देखो आदित्य, यहाँ तुम्हें बार बार मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम कोई दूसरे थोड़ी हो, यानी कि तुम पराये थोड़ी हो, तुम तो मेरे अपने हो। और जो इमली ने किया वो भी मेरी बहन है, यानी कि जो उसने मेरे साथ किया उन सबको मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। अब वो किस तरीके से हैंडल करेगी यही तो बताने यहाँ पर आई है। साथ ही में अपने साथ शरबत का ग्लास भी लेकर आई है। आदित्य को कहती है कि आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से शरबत पीजिए, दिमाग को ठंडा कीजिए। आदित्य भी यहाँ पर मालिनी की बातों में आ जाता है, शरबत का ग्लास लेकर पीने लगता है। दूसरी तरफ इमली को पता चल चुका है कि वहां आदित्य के रूम में गई और वो भी शरबत पिलाने गई है, इसलिए वो फटाफट से भागती है आदित्य के रूम की तरफ। लेकिन आदित्य के रूम तक पहुंचे उसके पहले ही यहाँ पर आदित्य शरबत का ग्लास पी चुका होता है और नशा भी उसे चढ़ चुका होता है, यानी कि सारा काम जो यहाँ पर मालिनी करना चाहती है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाता है। आदित्य को नशा चढ़ जाता है और नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ जैसे इमली की तरफ वो जाता है तो धम्म से यहाँ पर गिर जाता है बेड पे, साथ ही में मालिनी को पकड़कर गिर जाता है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि इमली जब सारा नजारा देखती है तो उसको काटे तो भाई साहब यहाँ से खून नहीं निकलता, यानी कि उसका दिमाग ऐसा गर्म हो जाता है कि मालिनी का गला दबा दे और यहाँ उसे यही खत्म कर दे। लेकिन यहाँ मालिनी के पास जाती है, आदित्य को संभालने की कोशिश करती है, मालिनी को उससे दूर करती है और कहती है कि मेरे पति से दूर रहो। मालिनी यहाँ पर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारे पति कैसे, यानी कि अब मेरे पति होने वाले हैं, और ये चीज तुम देखना यहाँ पर मैं किस तरीके से आज ही यहाँ पर आदित्य को अपना पति साबित कर दूंगी। तो ये सारी चीजें इमली जब सुनती तो उसके दिमाग में यहाँ भाई साहब भयंकर तरीके से गुस्सा आता है मालिनी के लिए। मालिनी से कहती कि हद पार मत कीजिए वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे हाथों आपका खून हो जाए। खुलेआम कह देती है इमली यहाँ पर मालिनी को कि आप अपने हद में रहिए, अपनी हद अगर आपने पार की तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ, आदित्य के साथ मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं आदित्य के साथ खड़ी हूँ तब तक आदित्य को आप हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ इमली और मालिनी में भयंकर वाली बहस हो जाती है। मालिनी दरअसल इमली को ये सारी चीजें बता रही होती है और उसका प्लान होता है कि इमली सारी चीजें देखे जले, लेकिन उसको यहाँ पर क्या करना है वो सारी चीजें तो भाई साहब अलग है, वो सारा प्लान यहाँ पर अलग है। उसने और उसकी माँ ने सारा प्लान यहाँ पर छुपा कर रख रखा है। इमली को सिर्फ वो यहाँ जलाना चाहती है, लेकिन जो कांड करेगी भाई साहब वो इमली को भी पता नहीं चलने देगी कि क्या कांड वो यहाँ पर करने वाली है। लेकिन मालिनी यहाँ पर एक गलती कर देती है। मालिनी से यहाँ सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जिस शरबत को उसने पिलाया है ना वो किसी और को नहीं बल्कि आदित्य को पिलाया है। जब अपर्णा और पंकज यहाँ पर नशे की हालत में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं तो आदित्य को क्या पता नहीं चलेगा कि इमली कौन सी है, मालिनी कौन सी है। कि यहाँ पर क्या वो इमली को पहचान नहीं पाएगा। इमली को आदित्य पहचानता है, इमली को पकड़ता है, कहता है कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, यानी कि सारी जो दिल की भड़ास थी ना उसका सारा गुस्सा बयां कर देता है। इमली यहाँ पर समझाती है उसे। इमली को पहले बहुत गुस्सा आता है आदित्य के ऊपर कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे, पर इमली फिर सोचती है कि नशे की हालत में लेकिन सारी चीजें सही सही बोल रहे हैं। अब आदित्य यहाँ पर इमली को पकड़ता है, उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है और ये सारी चीजें यहाँ पर मालिनी देख रही होती है। मालिनी जलती है, जल भुनकर राख हो जाती है। तो भाई सब यहाँ पर मालिनी का जो ये प्लान है ना कि आदित्य और इमली को अलग कर देंगे, लेकिन इससे वो दोनों एक हो जाते हैं। आदित्य और इमली के बीच में आपको भयंकर वाला रोमांस दिखाया जाएगा जिसमें आदित्य भर भर कर इमली के साथ रोमांस करता है, प्यार करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जैसे ही सभी लोग अपनी रियल कंडीशन में आते हैं, यानी कि नशे की हालत से बाहर निकलते हैं, सभी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि सारी चीजें क्या हो गई, यानी कि सबका सिर यहाँ पर चकरा रहा होता है। सभी को जैसे नशे की हालत से बाहर निकलते हैं सभी के दिमाग की यहाँ बत्तियां सारी गुल हो जाती है। उनको कुछ पता नहीं होता कि क्या हुआ हमारे साथ, हमने क्या कहा, किसी ने हमसे क्या कहा, सारी चीजें यहाँ पर माइंड से डिलीट हो जाती है। अब सभी लोग यहाँ पर ये चीज सोच रहे होते हैं, तभी अनु आती है। अनु कहती है कि हमारी बेटी का है, यानी कि भाई साहब हमें क्या हो गया था। वो भी यहाँ पर ड्रामा करने लगती है जैसे उसने भी शरबत पी ली थी और पूछती कि मालिनी का है, आदित्य का है, इमली का है। अनु यहाँ पर ये जाहिर करने की कोशिश करती है
सभी घर वालों से ये कहने की कोशिश करते कि चलो चलकर देखे हमारी बेटी और आदित्य का है, यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ यहाँ पर जरूर हुआ है, क्योंकि सारा प्लान उसी का तो था। वो यहाँ पर चाहती है कि सभी लोग जाए आदित्य के रूम में और आदित्य के रूम में देखे कि वहां पर क्या हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर मालिनी और आदित्य होगा। और इस कंडीशन में जब घर वाले उन दोनों को देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पर डाइवोर्स तो दूर की बात है, इमली तो यहाँ पर उसकी पहली शादी हो तो हो चाहे ना हो, लेकिन वो उसकी दोबारा यानी कि मालिनी के साथ शादी करवा देंगे और हमेशा के लिए बहू बनाकर उसे घर में ले आएंगे। ये सारी चाल उनकी होती है, लेकिन ये कुछ भी यहाँ पर काम नहीं करती है। लेकिन उनकी ये चाल भाई साहब यहाँ पर कोड़ियों के भाव पिटती है, बहुत बुरी तरीके से पिटती है ये चाल, क्योंकि जो कुछ भी होना होता है वो मालिनी और आदित्य के बीच में नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी होता है वो इमली और आदित्य के बीच होता है। मालिनी यहाँ पर इनडायरेक्टली सही, लेकिन आदित्य और इमली के बीच में बेहद खूबसूरत बॉन्डिंग बना देती है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। उसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इमली यहाँ मालिनी को एक्सपोज कर देगी या फिर मालिनी इन सब चीजों के बाद भी कोई नई चाल चलने वाली है। तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।